ठीक है जी। एक मिनट। सुबह 5 बजे जब मैं उठा तो अभी रात का अंधेरा छाया हुआ था। ग्रामीण जीवन में धीरे धीरे जागृति आ रही थी। सबसे पहले आश्रम के प्रवेश द्वार के सामने से एक बैलगाड़ी गई। फिर एक किसान सिर पर भारी बोझा संभालते हुए गुजरा। सुबह के नाश्ते के बाद गांधी जी से विदा लेने और उन्हें प्रणाम करने के लिए हम तीनों उनके पास गए। जितने भी योगी, संत, महात्मा, सिद्ध, ज्ञानी Gayatri, I'm a 30-year-old लोग housewife. होते I've हैं। seen manifestation work for so many people, but when I tried it for myself, it didn't work. Can you help? थैंक यू। ये जितने भी योगी संत लोग होते हैं, ये इनके उठने का समय और लोगों के, आम दुनिया के उठने का समय बिल्कुल अलग होता है। इन लोग की सुबह 4 बजे हो जाती है और 6 बजे तक ये अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा काम कर चुके होते हैं। 4 से 6 से 7 के बीच में इनकी अपनी जो दुनिया जिससे ये अपनी अतरंगी यात्रा को जागृत करते हैं, प्रकाशित करते हैं, वो काम हो चुका होता है। उसके बाद फिर दुनिया उठ जाती है और ऐसे इन्होंने जो समय दिया उठने का, गांधी जी अपनी प्रातःकालीन प्रार्थना के लिए सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठ जाना ऐसे ही कोई नोटों पे नहीं आया, ऐसे कोई महात्मा नहीं बना। बहुत कुछ ऐसा होगा जो आम जीवन से अलग होगा। हम 1 लाख लोगों की एवरेज लेके इनमें से सुबह 4 बजे उठने वाले कितने हैं, तो 1000 भी नहीं निकलेंगे। 1000 भी नहीं निकलेंगे, 200 से 250 निकलेंगे। 1 लाख लोगों में एवरेज हम लगाए उठने वालों की। महात्मा जी, अब हम चलते हैं। मैंने उनके चरणों का स्पर्श किया। आपके हाथ में भारत सुरक्षित है। वर्धा में यह सुखद समय बिताए बरसों बीत गए हैं। प्रातःकाल जल, स्थल, आकाश में युद्धरत विश्व में अंधकार छा गया है। महान नेताओं में अकेले गांधी जी ने ही सशस्त्र शक्ति के स्थान पर व्यवहारिक अहिंसा का विकल्प प्रस्तुत किया। शिकायतों को, अन्यायों को दूर करने के लिए महात्मा जी ने अहिंसा के उपायों का अवलंब किया और बार बार उन उपायों ने अपनी प्रभावकारिता भी सिद्ध की। गांधी जी अपने सिद्धांत को इन शब्दों में प्रकट करते हैं। गांधी जी ने अहिंसा का नारा दिया था। नारा क्या दिया था? अहिंसा करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, और मार काट से कुछ नहीं होता, लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता, खून खराबे से कुछ नहीं होता, गोली बारूद से कुछ नहीं होता। जो काम प्रेम से और माफ करके किया जा सकता है, वो इनकी सहायता से नहीं किया जा सकता। उनकी सहायता से भी हो सकता है हो जाता हो, बट उसके जो परिणाम है वो बहुत ही ज्यादा भयंकर होते हैं। मैंने देखा कि विध्वंस और विनाश के बीच भी जीवन जस्ट अ मिनट। ओके, शार के लिए मैसेज है चैट्स में। तुषार, ये म्यूजिक थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग है। अगर आपकी स्क्रीन से शेयर्ड है तो प्लीज ऑफ कर दो। मोनिका जी की आवाज डिस्ट्रैक्ट हो रही है। अब बेटर। या मैंने देखा है कि विध्वंस और विनाश के बीच भी जीवन चलता रहता है। या विध्वंस और विनाश के बीच भी जीवन चलता रहता है। कोई तो इसलिए विनाश से भी बड़ा कोई नियम है। कैसी भी परिस्थिति होती है, जीवन चलता रहता है। सूरज निकलता रहता है, चांद आता रहता है, तारे आते रहते हैं, हवा चलती रहती है। अच्छी चीज हो, कैसी भी परिस्थिति हो, इनका रूटीन नहीं टूटता। वो कहते इसका मतलब इससे भी आगे कुछ है, इससे भी बड़ा कोई नियम है। केवल उसी नियम के अंतर्गत किसी सुव्यवस्थित समाज का अस्तित्व संभव हो सकता है और जीवन जीने योग्य बन सकता है। इससे भी ऊपर कुछ है, यानी कि विनाश के बाद भी जीवन बचता है, यानी कि इससे भी अलग ऊपर कुछ है। ये अहिंसा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यदि वही जीवन का नियम है तो हमें दैनिक जीवन में उसका पालन करना चाहिए ना। विनाश के बिना भी लोग जीवित हैं, लोग खा पी रहे हैं, लोग खुश हैं, तो फिर विनाशी को क्यों चूज करना? कुछ और चूज करते हैं ना। तो वो कुछ और अहिंसा है। युद्ध हो जहां भी, किसी विरोधी से हमारा सामना हो, हमें प्रेम से ही विजय प्राप्त करनी चाहिए। मैंने देखा है कि प्रेम के अचूक नियम ने मेरे जीवन में ऐसे समाधान दिए हैं जो विनाश के नियम ने कभी नहीं दिए। ये बहुत बड़ा सत्य है। ये
इसे कटु सत्य कह लो, इसे कटु सत्य कह लो, परम सत्य कह लो, इसे जैसा मर्जी सत्य कह लो, ये सत्य है। जितने बड़े पैमाने पर इस नियम की कार्यता का प्रत्यक्ष उदाहरण देखना संभव हो सकता है, जितने बड़े पैमाने पर, छोटा पैमाना नहीं था। अहिंसा कोई छोटा खेल नहीं था, किसी गांव की बात नहीं हो रही थी, देशों की बात हो रही थी, देश की बात हो रही थी, विभाजन की बात हो रही थी, बहुत बड़ा दायरा था। उतने बड़े पैमाने पर हमने यह उदाहरण भारत में प्रत्यक्ष देखा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भारत के 36 करोड़ लोगों के मन में अहिंसा ने घर बना लिया था। भाई सारे ही कह रहे थे कि नहीं अहिंसा होनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं सारे लोग इसे कन्विंस थे कि हाँ अहिंसा का रास्ता सही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे नेता थे जो अहिंसा से संतुष्ट नहीं थे। वो उनका ये कहना था, गोली का जवाब गोली से, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। बहुत सारे नारे हैं, हमें स्कूलों में पढ़ाए गए, हमने अपने टाइम पे भी सुने हैं। तो अब ये तो अहिंसा वाले नहीं है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गोली का जवाब गोली से, तो बोली का जवाब बोली से। परंतु मैं यह दावा अवश्य करता हूँ, ऐसा नहीं मैं कहता कि 36 करोड़ लोग गांधी जी के साथ चल पड़े थे, ऐसा मैं दावा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, कहीं ना कहीं वो एक बात कहते हैं कि मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि, परंतु मैं यह दावा अवश्य करता हूँ जी। करता हूँ कि अत्यंत अल्प समय में ये अन्य किसी भी सिद्धांत की अपेक्षा कहीं अधिक गहराई तक उतर गई है। हम हिंसा इज इक्वल टू और अहिंसा इज इक्वल टू पॉइंट्स लिखें तो अहिंसा जीत जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। अहिंसा की मानसिक अवस्था प्राप्त करने के लिए बहुत कष्टप्रद साधना है। अहिंसा आसान है क्या? अहिंसा आसान नहीं है, हिंसा आसान है। कोई एक लगाए ना, दो मार के आई हो, कोई जरा सा भी घूरे ना, पलट के जवाब दियो, चुप ना बैठी हो। मुंह तेरे मुंह में कोई दही नहीं जमा हुआ, तेरे मुंह में कोई मोती नहीं डाले हुए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, यही सिखाया भी जाता है, बचपन से सिखाया जाता है। तो पिट के क्यों आ गया? तेरे हाथ नहीं थे क्या? दो लगा के आते? पीठ कैसे दे? ये पीठ दिखाना एक बहुत बड़ी चीज सिखाई जाती है, पीठ दिखाना, पीठ दिखा। हमारे पुराने राजा महाराजा पीठ नहीं दिखा के आते थे, जान दे आते थे, पीठ नहीं दिखा के आते। ये कहानियां सुन सुन के, ये सारी चीजें सुन सुन के, ये बातें सुन सुन के, ये सब कुछ सुन सुन के ही व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें घर कर जाती हैं, कुछ चीजें घर कर जाती हैं। जो शांत होके सुन के लौट के आ जाता है उसको बोंदू कहते हैं। बोंदू है? तो बोंदू है क्या? डब्बू है? ये डब्बू, ये तो डब्बू है। ये तो बोलता है, किसी तो जो मर्जी कह दो, पिट के आएगा, पिट के फिर आ गया तो डब्बू है। तो देखो ना आप, मतलब किस तरह के एडजेक्टिव्स यूज किए जा रहे हैं। जो अहिंसा में बिलीव करता है, जो जवाब देने में बिलीव नहीं करता, जो शांति में बिलीव करता है। वक्त के साथ साथ हम चेंज हुए हैं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बट अगर एक लंबे दौर में हम सब लोग इस चीज से आउट थे कि हम सब लोग एनर्जी हैं। दिल पे हाथ रख के बताइएगा, आपको ये पता था कि हम एक एनर्जी हैं? मुझे तो नहीं पता था, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था। मुझे तो 50 पार करके पता चला कि हम सब लोग ऊर्जा हैं, हम सब लोग एनर्जी हैं, हम सब लोग मिररिंग में जीते हैं। जो मेरे भीतर होता है मुझे वैसे ही लोग मिलते हैं, जो मेरे अंदर की फ्रिक्वेंसी होती है उस फ्रिक्वेंसी के लोगों को मैं मैच करता हूँ। मैं एक मास्टर से मिली थी, मास्टर मुझे बोलते हैं कि आप अपने सेशन के चार्जेस बताओ कितने रखने हैं। तो मैंने उनको बोला 30,000। बोले मैं आपकी जगह होता तो मैं 1.5 लाख रखता, मतलब जितना मटेरियल आप दे रहे हो। तो मैं उनका चेहरा देखने लगी। मैंने कहा ओके। कहते मैम आप अभी आप अपनी फ्रिक्वेंसी और रेज करो, धीरे धीरे रेज होगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये रेज होगी। मैं 1.5 लाख लेता है इसके। ये क्या है? फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी है आपके भीतर की। आप फ्रिक्वेंसी, जैसी फ्रिक्वेंसी आपके अंदर चलती है, जैसी वाइब्रेशंस में आप मूव करते हो, वैसा ही सर्कमस्टांसेस, वैसे ही लोग, वैसा ही एनवायरनमेंट, वैसा ही आपको आसपास के लोग मिलते हैं। चोर को सब चोर नजर आते हैं, मोर को सब मोर नजर आते हैं, भूखे को सब भूखे नजर आते हैं। जिसको जिसको खुद चाय पीने का मन कर रहा है ना, वो कहता है यार चाय नहीं पीनी क्या किसी ने? जिसका खुद मीठे का मन कर रहा है वो कहता है यार तो मीठा मीठा नहीं खाते क्या तुम खाना खाने के बाद? क्योंकि उसका मन कर रहा है। और क्या कह रहा है? क्या तुम खाते नहीं क्या मीठा मीठा? मन उसका कर रहा है, चाय का मन उसका कर रहा है। बोल क्या रहा है? यार किसी को भूख नहीं लगी क्या? भूख उसको खुद को लगी है, पर वो सामने 10 लोगों से बोल रहा है यार तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? समझ रहे हो? मिररिंग में जीते हैं हम।
जो हम अंदर से उदास है, हमें लगता है सारी दुनिया दुखी है, सारी दुनिया हम अंदर से उदास है तो हम ये कहेंगे सारी दुनिया में दुख बढ़े। हम अंदर से खुश है तो हम बोलेंगे परमात्मा की कृपा है, सब सुखी है, सब सुखी। हम अंदर से खुश होंगे तो बरसात अच्छी लगेगी, हम अंदर से उदास होंगे तो हम कहेंगे क्यों आई है, गुस्सा आएगा बरसात को देखकर। तो मिररिंग चल रही है, हमें पता ही नहीं, हमें पता है किसी ने सिखाया ही नहीं कि हम मिररिंग में जीते हैं। हमारा जो भीतर होता है वही हमें सामने दिख रहा होता है, और उसी प्रकाश से हम सारी दुनिया को देखते हैं। अगर अंदर की लौ बुझी हुई है तो सारी दुनिया में अंधेरा नजर आता है। अगर हमारे अंदर का प्रकाश जिंदा है तो हमें लगता है हर चीज चमक रही है। एक्चुअली में ये मिररिंग चल रही है। अहिंसा भी मिररिंग थी, कि उनके गांधी जी के अंदर अहिंसा थी तो उनको लगता था भाई क्यों मारकाट करनी है, क्योंकि उनके भीतर शांत हो चुका था। ऐसा नहीं कि वो हमेशा से शांत था, ठीक है, एक आयु के बाद वो शांत हो गया। तो उन्होंने फिर इसी को ही पकड़ लिया कि नहीं, अहिंसा के नियम को ही हमें का ही पालन करना चाहिए। बट गांधी जी के बहुत पहले से बहुत सारे किस्से हैं जो गांधी जी के हमें सुनने में आते हैं कि वो शुरू से ही दयालु स्वभाव के थे और सौहार्द थे। अहिंसा की मानसिक यह अवस्था है, कष्टप्रद है, आसान नहीं है। अहिंसा आसान नहीं, सच बोलना आसान नहीं है, किसी को माफ करना आसान नहीं है, विनम्र होना आसान नहीं है, माफी मांगना आसान नहीं है, अहंकार का मर्डर करना आसान नहीं है, ये कुछ भी आसान नहीं है। ये एक लेवल से ऊपर जाने के बाद पॉसिबल होता है। उससे पहले जोर लगा लो, कितने ही मंदिरों के चक्कर मार लो, कितनी आरतियां कर लो, कितना ही कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आसान है ही नहीं, ये मुश्किल है। यहाँ बात सामने वाले को जीतने की नहीं हो रही है, यहाँ बात खुद को जीतने की हो रही है। सामने वाले को तो फिर भी आप जीत लोगे, खुद से कैसे जीतोगे, खुद से कैसे जीतोगे। एक लड़ाई, एक संग्राम बाहर चलता है और उससे बड़ा संग्राम भीतर चलता है, रोज चलता है अपने साथ, अपने साथ। और इस संग्राम में अगर अहंकार जीत जाता है तो विनाश संभव है। और अगर इस युद्ध में जो आपका स्वयं के साथ चलता है, विनम्रता जीत जाती है, त्याग जीत जाता है, प्रेम जीत जाता है, समर्पण जीत जाता है, सरेंडर जीत जाता है, तब आपकी जीत और ईश्वर का मिलना निश्चित है, निश्चित। और ये आसान नहीं है। अपने आप को रोज 1000 बार बोलो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं जनरल बता रही हूँ, नॉट इन एनी पर्सनल कंसर्न, जनरल बता रही हूँ। इसके लिए काम करना पड़ता है, इसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। इसके लिए सिर्फ किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता। किताब पढ़ने से हमें नॉलेज मिलती है, सिर्फ नॉलेज, सिर्फ ज्ञान, ज्ञान से कुछ नहीं बदलता, ज्ञान के एप्लीकेशन से बदलता है, ज्ञान के एक्शन में आने से बदलता है। ज्ञान तो सारी दुनिया के पास, सबको पता है झूठ नहीं बोलना, सबको पता है अहिंसा अच्छी है, सबको पता है माफ कर देना चाहिए। कर कितने पाते हैं, कर कितने ज्ञानी तो सारे ही हैं। आप भी ज्ञानी हो, हम भी ज्ञानी है, सारी दुनिया ज्ञानी है। लोग पता नहीं पीएचडी, एमकॉम, एमटेक, पता नहीं क्या क्या करके बैठे हैं। उससे भी बड़ी कोई पढ़ाई है तो वो भी करके बैठे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हमने आईएएस कर लिया या हमने बड़े बड़े ओहदे पे बैठ गए तो हम ज्ञानी हो गए। नो, हम एक्शन में कैसे आते हैं। देखा है मैंने, कई आईएएस ऑफिसर्स को देखा है, बहुत शांत होते हैं, बहुत सुघड़, बहुत सौम्य, बहुत स्टेबल, इतने स्टेबल कि अहंकार का अ भी नहीं होता उनकी जिंदगी में, होते वो आईएएस की पोस्ट पे हैं। ऑलवेज स्माइलिंग, हमेशा कुछ ना कुछ बांटने को और करने को तैयार। ये वो बगुले हैं जो, ये जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, ये वो बगुले होते हैं जो दूध और पानी मिक्स कर दो ना तो वो दूध दूध पी लेते हैं, उसमें से पानी रह जाता है बर्तन में। ये वो बगुले हैं जो समुद्र के तलहटी में से सिर्फ मोती चुनते हैं। पड़ा वहां बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ पड़ा होता है, पर वो सिर्फ मोती चुनते हैं उसमें से। ये वो बगुले होते हैं। तो बगुला बनना आसान नहीं है, बगुला बनना आसान है। हमें बाज बनना सिखाया जाता है, बाज बनो, सबसे ऊपर चढ़ो, सबके ऊपर ऐसे कब्जा कर लो, सबको ऐसे दबा लो। हमें बाज बनना सिखाया जाता है, बगुला बनने की ट्रेनिंग हमें नहीं दी जाती, क्योंकि बगुले में तो हम चाटा खा के घर आ जाएंगे। एक बार चाटा खा के आएंगे और हमारी जो वाइब्रेशंस होती है ना, हमारे भीतर की जो हलचल होती है, उसको हमें शांत करना आ गया ना, धीरे धीरे हमारा वाइब्रेशन लेवल इतना हाई हो जाता है कि आप कहीं भी जाते हो ना, आप बेशक सबसे पीछे बैठे हो तो लोग कहते हैं अरे इन्हें आगे लाओ ना, आप पीछे क्यों बैठे हो, अरे आप इतनी, अरे कमाल है, आप वहां, आप यहाँ आओ ना। आपको उठा उठा के लोग हथेलियों पे आगे कर देते हैं, आप एक शब्द भी नहीं बोल रहे, आप चुप हो, आपको सबसे आगे बिठा दिया जाता है। होता है ना ऐसा, जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है आप अंधेरे में भी दिखने शुरू हो जाते हो, फिर आपको आगे लाया जाता है। तो सबसे
इंपॉर्टेंट है इस नॉलेज को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना, रोजमर्रा में अप्लाई करना, रोज रोज के एक्शंस में अप्लाई करना। तब हम कहेंगे कि हाँ, जिंदगी बदल गई है, बदल रही नहीं है, बदल गई। इसके उसके लिए सैनिक के जीवन की भांति कठोर अनुशासन करना है तो करना है, नहीं बोलना तो नहीं बोलना, जबान नहीं चलानी तो नहीं चलानी, चुप। ये नहीं खाना तो नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना तो नहीं जाना, ये नहीं देखना तो नहीं देखना। इंद्रिय कंट्रोल, यहाँ अनुशासन सैनिक वाला नहीं है जो सेना के ऊपर जाकर युद्ध लड़ते हैं। ये उस सैनिक अनुशासन की बात नहीं हो रही है। उदाहरण उनका दिया जा रहा है, उदाहरण दिया जा रहा है। वो अपनी सीट छोड़ के जा सकते हैं कहीं पे, उनका जो दायरा है, उनको रात को सोने नहीं सो सकते, उनको अनुशासन, वो फालतू की चीजें नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उनकी ड्यूटी ऐसी है। यही अनुशासन हमें भी अपने जीवन में लाना है, अपनी प्रक्रियाओं में, अपनी डेली एक्शन, अपनी डेली एक्टिविटीज में, अपने स्वभाव में, अपनी नेचर में, अपनी बातों में, अपने शब्दों में। यही अनुशासन हमें लेकर, सिर्फ अपने साथ, दुनिया को नहीं बदलना, दुनिया को नहीं बदलना, खुद को बदलना है। पूर्णता तभी आती है जब मन, शरीर, वाणी, मना शरीरम वाचम पूर्ण समन्वय। आहा, मन को तो सुलाई देना होता है, विवेक को जगाना होता है। मन तो एक बांका जवान है, जवान बच्चा है। मन हमेशा बेबाकी में रहता है, हमेशा उड़ता है, हमेशा कहता है वो देखी जाएगी। मन की तो ये अवस्था होती है। बहुत जल्दी अपनी बागडोर विवेक के हाथ में दे देनी चाहिए। बच्चों को भी यही समझाना चाहिए। शरीर और वाणी में पूर्ण समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यदि सत्य और अहिंसा के नियम को अपने जीवन का नियम बनाने की ठान ले तो प्रत्येक समस्या अथवा समाधान स्वयं प्रस्तुत कर देगी। हाँ, सबको पता है झूठ से बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। लोग खामखा के झूठ बोलते हैं, घर पे हैं कहेंगे घर पे नहीं है। मतलब मल्टीपल जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है, जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिनको बोले बिना काम चल सकता है, वहां भी बोलते हैं। वहां भी किसी के घर जाते हैं और चाय लोगे, नहीं बस मैं अभी घर से चाय पी के आया। पी के नहीं आए होते हैं, पी के नहीं आए होते हैं, मैं अभी पी के आया। कुछ मैंने बनाया है ये आपको, नहीं नहीं बस यहाँ तक भरा पड़ा, यहाँ तक भरा नहीं होता। पता नहीं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। मतलब हम क्यों दिखाएं, हम खाना नहीं खा के, हम क्यों दिखाएं, हम क्यों दिखाएं कि हम खाली खाली पेट है। हम भी भरे पूरे घर के, खामखा के अहंकार, जिनके कोई पैर ही नहीं है, पैर कटे अहंकार होते हैं ना, वो भी ले लेके चल रहे हैं, जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है। ये नहीं पता कि ऐसा झूठ बोलने से भी कर्म बन रहा है, ये भी कर्म बन रहा है। आपने कहा ना अभी अभी मैं चाय पी के आऊं, ये भी कर्म बन रहा है। अभी मैं खाना खा के, ये भी कर्म, झूठ बोल रहा है भाई। मैं घर पे नहीं हूं, ये भी कर्म है। मैं वहां गया हुआ था, मैं बिजी था, ये भी कर्म है। एक दिन में 20 झूठ बोल दिए, 20 कर्म बन गए जो थे ही नहीं एक्चुअली में। जरूरत क्या है, हल्के हो जाओ ना। जो है वो है, जैसा है वैसा है। कितना सरल है, कितना सरल है जीवन, कितना सरल है। कॉम्प्लिकेटेड उसे खुद हम बनाते हैं, खुद हम। कोई इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। अपने जीवन का नियम बनाए, प्रत्येक समस्या अपना समाधान खुद दे देगी। समस्याएं सॉल्यूशन के साथ आने लगेंगी, आएंगी समस्याएं, क्योंकि कार्मिक है। सॉल्यूशन साथ आएगा क्योंकि प्रभु की शरण में हो आप। प्रभु कहेगा मैं तेरा कर्म नहीं ले सकता, पर समाधान दे दूंगा, लोग दे दूंगा, कम्युनिटी दे दूंगा, समझ दे दूंगा, विवेक दे दूंगा, परिस्थिति बदल दूंगा। कुछ ऐसा करूंगा कि तेरे पर ये समस्या आएगी तो ऐसी जगह आएगी जहां तुझे 10 हाथ मिल जाएंगे। ये कर दूंगा। कब? जब तू मेरे सानिध्य में रहेगा और ये झूठ फाट, ये पाप वाप इस दुनिया से बाहर रहेगा, तब कर पाऊंगा मैं ये। अदरवाइज तू जाने और तेरा काम जाने, तू और तेरी दुकान, मेरा, मैं बीच में से आउट हूं और मैं ये बैठा हूं साइड में। सुबह मेरी आरती कर लियो, शाम को भी कर लियो, एवरीथिंग इज फाइन। मैं सोचूंगा आने के लिए कि मुझे आना है कि नहीं। जब तेरा वैल्यू सिस्टम सेट हो जाएगा ना, मैं तब उठ के आऊंगा, खुद आऊंगा, खुद आऊंगा मैं उठ के। कर्म तब भी मैं तेरा हल्का नहीं करूंगा, पर हाँ तुझे समाधान दे दूंगा। कुछ कर्ज है तो कोई कहीं से लोन दिलवा दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम आई है तो एक जगह रास्ता बंद होगा दूसरा खोल दूंगा, ये कर दूंगा मैं, ये कर दूंगा। पर वैल्यू सिस्टम पे अपने बेटा चौकन्ना रही हो। कहीं तेरा वैल्यू सिस्टम खराब हो गया ना, तो तेरे उपवास और तेरी आरतियां किसी काम नहीं आने वाली, ये तू देख ले। ये प्रभु की पहली शर्त। विश्व का राजनीतिक घटनाक्रम इस सत्य की ओर कटु संकेत कर रहा है कि आध्यात्मिक दृष्टि के बिना मनुष्य का विनाश सुनिश्चित है। देख लो क्लियर, आध्यात्मिक दृष्टि।
देखो कितनी बड़ी लाइन इन्होंने ऊपर लिखी कि विनाश हो ना हो, अच्छा चल रहा हो, कुछ भी हो, इससे भी ऊपर कुछ है, इससे भी ऊपर प्रकृति है। अहिंसा की बात इन्होंने की है, इससे ऊपर भी प्रकृति है जो आना बंद नहीं करती, हवा चलना बंद नहीं करती, सूरज आना बंद नहीं करता, चांद निकलना बंद नहीं करता, रात आना बंद नहीं करती, धरती घूमना बंद नहीं करती। ये वैसे ही चलता रहता है, चाहे धरती पे युद्ध हो, चाहे प्रेम हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मोदी जी के घर कोई उत्सव हो, चाहे मानी के घर हो, कुछ भी हो, ये वैसे ही चलेगा। उस दिन सूर्य ऐसे नहीं कहेगा भाई आज मैं ज्यादा प्रकाश दूंगा, आज तो सबसे अमीर आदमी के घर उत्सव है। नो, ये सबके लिए सेम है। एक गरीब के घर में शादी होगी, वहां भी ऐसे ही सूरज होगा जैसा किसी अमीर आदमी के घर होगा। इसमें ये कोई भेद नहीं करता, इसको ज्यादा दूंगा, इसको कम दूंगा, ये सब हमारे बनाए हुए हैं सब। ये बड़ा जिसके पास धन ज्यादा वो बड़ा, जिसके पास कम वो छोटा, ये सारे भेदभाव, ये हिंदू, ये फलाना, ये टिंगाना, सब हमारे बनाए। ये इसी प्लेटफॉर्म पे बने, धरती रूपी प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जो, कुछ नहीं है, सब एक है, सब सोल है, सब आत्मा है, सब एनर्जी है, खत्म, गेम ओवर। इससे आगे कुछ है ही नहीं, इससे आगे कुछ है ही नहीं। फिर कार्मिक पुलिंदा, कर्म के पुलिंदा खोलो, जैसा जैसा है वैसा वैसा जगत मिल जाएगा। स्थूल मिलना है वापस फेंक दिए जाएंगे, सूक्ष्म मिलना है उसमें फ्लोर मिल जाएगा, कारण जगत में भेजना है वहां भेज देंगे। कितने कितने साल रहना है, मियाद लिख दी जाएगी, इसे 50 साल रखो, इसे 100 साल रखो, इसे 1000 साल रखो, इसे 20,000 साल रखो, इसको परमानेंट रख लो, इसे बैकुंठ धाम भेज दो, हो गया बस। ये चल रहा है। पढ़ा कभी सुना नहीं, कभी समझाया नहीं, कभी बताया नहीं किसी ने, कभी कुछ नहीं। बस हमें लग रहा है यही 90-100 साल का जीवन ही जीवन है। किसने देखा उसके बाद? बुद्धिमान व्यक्ति कहता है नहीं भाई, नहीं, रुक रुक, 90-100 तो अभी खत्म हो जाएंगे, इसके बाद क्या? कोई बैठ के सवाल पूछे भाई, कोई आलिया भट्ट की बेटी कैसे बन गई, कोई करीना कपूर के गर्भ में कैसे चला गया? कोई सवाल पूछे अपने आप से, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? कैसे तो सबको पता है, क्यों हुआ, क्या रीजनिंग है, क्या इसके पीछे भी कोई कारण है? इसको उस कंपनी में नौकरी क्यों मिली, सबको पता है भाई, इसने ये पढ़ लिया होगा इसलिए नौकरी, ये सबको पता है। पर एक व्यक्ति अमीर घर में और एक गरीब घर में क्यों हुआ, इसके लिए हम जानना नहीं चाहते। सॉरी, इसके लिए हम जानना नहीं चाहते, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अभी तो जिंदगी में बहुत मजे करने हैं, पता नहीं क्या क्या करना है, कौन जाने क्वेश्चन फालतू तुम करो इसके बारे में डिस्कस। हमें तो जीवन जीना है भैया, पता नहीं कब घंटी बज जाए, हम इसमें बिजी। आध्यात्मिकता की दृष्टि के बिना विनाश सुनिश्चित है। यदि धर्म ने नहीं तो विज्ञान ने मानव जाति के मन में असुरक्षा, भौतिक पदार्थों की निस्सारता की अस्फुट सी भावना जगा दी है। अब सचमुच मनुष्य अपने स्रोत और उद्गम, अपने भीतर स्थित परमात्मा के पास ना जाए तो बताओ और कहाँ जाए? बाहर असुरक्षा है, भौतिक पदार्थों की भीड़ है, माँ जो घर की करता धरता हुआ करती थी, पति के लिए भी सर्वस्व होती थी, बच्चों के लिए भी, बूढ़े माता पिता के लिए भी। अब वो घर से निकल गई है, अब वो प्लेन उड़ाती है, अब वो बहुत कुछ उड़ाती है, और उस उड़ाने की धूल में बहुत कुछ उड़ रहा है। हाँ जी, ओके। भीतर स्थित परमात्मा के पास ना जाए तो कहाँ जाए? किसी दिन बैठेंगे तो बातें करेंगे। अभी और एक बहुत गहरी चीजें हैं जो हम सबको नहीं पता है, उसके बारे में बात करें। इतिहास पर दृष्टि डालें तो यह कहना पूर्णतः तर्क संगत होगा कि पार्श्वी शक्ति के प्रयोग से मनुष्य की समस्याएं हल नहीं हुई है। पार्श्वी शक्ति देखना मैम क्या है? मनुष्य की समस्याएं हल नहीं हुई हैं। प्रथम विश्व युद्ध के भीतर भीषण दुष्कर्मों के कर्म फल ने ही द्वितीय विश्व युद्ध का रूप लिया। जो प्रथम विश्व युद्ध के भीतर दुष्कर्म हुए थे ना, उसी की वजह से ये दूसरा विश्व युद्ध हुआ। वर्तमान रक्त पिपासु दुष्कर्मों का यह हिम पर्वत तृतीय विश्व युद्ध को जन्म दे सकता है, जो सेकेंड विश्व युद्ध के बाद। हाँ जी मैम, लिखा आपने ब्रूटल फोर्स? चलिए देख रही हूँ। पार्श्व शक्ति ना? हाँ, वही है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स का मतलब क्या हुआ? जोर जबरदस्ती से जब जोर लगाया अच्छा, जाए किसी, ब्रूटल ब्रूटल, हाँ, अच्छा ब्रूटली। ठीक है, या समझ गए। वर्तमान रक्त पिपासु दुष्कर्मों के हिम पर्वत को परस्पर बंधुत्व भाव की उष्णता से ही पिघलाया। बंधुत्व भाव, प्रेम 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 और प्रेम और प्रेम और प्रेम। प्रेम ऐसा शब्द है, प्रेम है जिसमें सब बह जाता है। हमने इस क्लास के अंदर ही कितने एग्जाम्पल्स देखे, 20-20 साल की बातचीत के बाद बातचीत शुरू हुई,
30-30 साल के बाद एक एक व्यक्ति जब अपने अंतिम सांस ले रहा था, उस टाइम उसने अपने भाई बहनों को माफ किया जिन्होंने जिंदगी भर नहीं किया। मरने से शायद 7 दिन पहले उसने सबको बुला के माफी मांग ली। 7 दिन पहले 40 साल यहाँ कांटा, यहाँ भाला रख के बैठा। 40 साल किसी भाई बहन से बात नहीं की प्रॉपर्टी को लेकर। लास्ट के 7 दिन में सबको बुला के माफी मांगी, और उसके बाद मुश्किल से शायद 7 दिन भी नहीं निकले। सबको बोला हाथ जोड़ के माफी। पता चल गया अब ये जो जिसके लिए इतनी मार काट धांग भांग झांग भांग किया, वो सब, हालांकि उनके बच्चे इंटरेस्टेड नहीं थे बुलाने में किसी को भी, क्योंकि अभी चल तो रहा ही था सब कुछ। उसने बोला तुम जो मर्जी करो, मेरे को माफी मांगनी है। देखो ज्ञान का प्रकाश कब आया? 7 दिन पहले। 40 साल तक नहीं आया। खुद अपने बच्चों को भड़काता था कि नहीं नहीं किसी से बात नहीं करनी, किसी को नहीं बुलाना, मैं तो टंगा पान दांगा जो तुसी भूआ ने बुलाया या चाचे ने बुलाया। अपने बच्चों को ही बोलता था। खुद ही 7 दिन पहले माफी मांगी सबसे। प्रकाश में आ गया ना। पता चल गया कि भाई अब इसके हिसाब से अगला जन्म मिलने वाला है, और मिलना ही है वो तो उसके हिसाब से। क्या क्या इस जन्म में कांड किया। पिघला सकता है, अन्यथा दुष्कर्मों का हिम पर्वत तृतीय युद्ध को जन्म देगा। विवादों के बंटवारे के लिए मनुष्य मानवीय विवेक के स्थान पर जंगल न्याय का अवलंबन करने जाएंगे। तो जंगल का न्याय अगर चलाओगे, जंगल का न्याय विवादों को निपटाने के लिए, तो विवेक के स्थान पर, तो फिर जिंदगी भी जंगल ही बन जाएगी। जीवन में भाईचारा स्थापित ना हो सका, भयानक मृत्यु की गोद में भाईचारा होगा। ऐसे घृणित परिणाम के लिए नहीं था कि ईश्वर ने मनुष्य को अणु शक्ति का आविष्कार करने दिया था। युद्ध और अपराध से कभी कोई लाभ, आज क्या सदियों युगों, कहीं चले जाओ, 5000 साल 10,000 साल 5000 साल पहले चले, कहीं चले जाओ, युद्ध के परिणाम से कहीं किसी की जिंदगी में कोई भला नहीं हुआ। क्योंकि युद्ध इज इक्वल टू बहुत सारे लोग कुर्बान होते हैं उसमें। अरबों डॉलर विस्फोटकों का धुआं बनकर शून्य में मिल जाएगा। इतने पैसे तो एक नए विश्व का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे विश्व का निर्माण जो रोग व्यथा से लगभग मुक्त और दरिद्र से पूर्णतः मुक्त होता है। भय, अराजकता, अकाल, महामारी आदि के प्रलय नृत्यों का रंगमंच न रहकर शांति, समृद्धि और वृद्धिगत होने की ज्ञान की विस्तीर्ण भूमि बनती है। मेरे को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था, मौन रहने वाला। ये हम एक दिन कर सकते हैं सब लोग। इसके ऊपर काम किया जा सकता है कि हम वीक में एक दिन, चाहे कुछ घंटों के लिए ही, वैसे तो पूरा दिन, बट अगर पूरा दिन नहीं तो कुछ घंटों के लिए हम मौन रहने की प्रैक्टिस करें सब लोग मिलकर। सेम डे सेम आवर्स, तो बहुत अच्छा रहेगा। चाहे वो रात को 10 से 12 ही क्यों ना हो, उस टाइम तो वैसे ही बहुत कम बोलना होता है। बट अब अवेयरनेस के साथ नहीं बोलेंगे, नोइंगली नहीं बोलेंगे। पहले तो अननोइंगली नहीं बोलते थे ना, अब नोइंगली नहीं बोलेंगे। गांधी जी की अहिंसा की पुकार मनुष्य की अंतरात्मा को छूती है। राष्ट्रों को अब मृत्यु के साथ नहीं बल्कि जीवन के साथ, विध्वंस के साथ नहीं बल्कि निर्माण के साथ, घृणा के साथ नहीं बल्कि प्रेम के रचनाकारी चमत्कारों के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहिए। महाभारत में कहा गया है, चाहे किसी भी प्रकार की हानि क्यों न की गई हो, मनुष्य को क्षमा कर देना चाहिए। कहा गया है, एक मिनट, हाँ जी, किसी भी प्रकार की हानि क्यों ना की गई हो, क्षमा कर देना चाहिए। कहा गया है कि मनुष्य की क्षमाशीलता के कारण, ये क्षमा का गुण तो हमें अपने घर में बहुत छोटी उम्र से ही अपने बच्चों के साथ स्टार्ट कर देना चाहिए। बड़े होकर क्षमा का बीज डालना सभी के लिए एक प्रयास होता है, ये आसान नहीं होता। जो नॉलेज में आता जाएगा, जिसको समझ आ जाएगा कि क्षमा करने से क्या होगा, वो तो कर पाएगा। नहीं तो सब कहते हैं कि हम सुन तो लेते हैं पर हमसे किया नहीं जाता। पता तो है हमें बट हमसे किया नहीं जाता। तो इसलिए सबके घर में जो भी छोटा, सबसे छोटा प्राणी है, वहां से क्षमा का बीज अभी से डालना शुरू कर दो, ताकि उनका जीवन शांति में हो जाए।
क्षमा की शक्ति मानव की शक्ति है, क्षमा त्याग है, क्षमा मन की शांति है, क्षमा सौम्यता आत्मसंयमी गुण है। ये टूल है। ये एक्चुअली में वैल्यू सिस्टम एक शब्द है, हम इसे औजार कह सकते हैं। मनुष्य जीवन के औजार हैं, क्षमा करना, प्रेम से बोलना, सबकी रिस्पेक्ट करना, है ना, ईश्वर के साथ अपना संबंध बनाना, ये सब टूल हैं मनुष्य जीवन के। क्या हमारे पास हमारी टूल किट है? एक गाड़ी के साथ टूल किट मिलती है, एक्टिवा के साथ टूल किट मिलती है, एरोप्लेन के साथ टूल किट होती है। क्या हमारे पास हमारी टूल किट है? क्या टूल किट जिसे हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से गाड़ी की तरह रनवे पे दौड़ा सकें, और जिसकी ड्राइविंग सीट पे विवेक बैठा हो और हमारे पास ये सारी टूल किट हो, हमारा शरीर एक गाड़ी है। क्या सुंदर कॉम्बिनेशन बनता है। पर क्या हमारे पास है? ये सबसे इंपॉर्टेंट। अहिंसा क्षमा और प्रेम का स्वाभाविक परिणाम है। गांधी जी कहते हैं, धर्म युद्ध में प्राण हानि अवश्य ही हो जाए तो मनुष्य को ईसा मसीह की तरह स्वयं अपना रक्त बहाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दूसरों का रक्त नहीं बहाना चाहिए, अपने आप की जान दे देनी चाहिए। इससे विश्व में रक्तपात तो कम होगा। किसी दिन भारतीय सत्याग्रहियों पर महाकाव्य लिखे जाएंगे, जिन्होंने घृणा का प्रेम से, हिंसा का हिंसा से सामना किया। लिखे ही गए हैं महाकाव्य, लिखे ही गए हैं। जिन्होंने शस्त्र उठाने की अपेक्षा निर्दयता से कट जाना बेहतर समझा। कुछ ऐतिहासिक प्रसंगों पर तो परिणाम यह हुआ कि दमनकारी अपनी बंदूकें ही फेंक कर भाग गए, क्योंकि दूसरों के जीवन को अपने जीवन से अधिक मूल्यवान मानने वाले उन मनुष्य को देखकर उनके मन लज्जा से भर गए। वे अंदर तक हिल गए। बहुत सारे डाकुओं की बहुत ज्यादा प्रथा हुआ करती थी। बहुत सारे डाकुओं ने सरेंडर किया था और वो एक आम जिंदगी बिताने लगे थे। ऐसा हुआ था आज से 30-35 साल पहले। गांधी जी कहते हैं, रक्तपात के द्वारा अपने देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास करने की अपेक्षा आवश्यक हुआ तो मैं सदियों तक स्वतंत्रता की प्रतीक्षा करूंगा कि एक दिन तो स्वतंत्रता जरूर मिलेगी। जी मैम। आपने कर दिया मैम? नहीं। हाँ, बाइबल चेतावनी देती है, जो तलवार हाथ में लेंगे वे तलवार से ही कटकर, जिसके हाथ में तलवार होगी कोई, अगर, क्या कितनी बड़ी बात लिखी हुई है। जिसके हाथ में तलवार होगी तो सामने वाले को लगेगा नहीं तलवार मार सकता है, तो सामने वाला भी, कभी तलवार का खतरा तलवार वाले के हाथ को सबसे ज्यादा होगा। अब जिसके हाथ में तलवार ही नहीं होगी और सामने कोई तलवार वाला होगा, अरे ये तो तलवार मार ही नहीं रहा, मैं क्यों मार रहा हूँ, वो भी अपनी तलवार नीचे कर लेगा। ऐसे करते हैं ना, अपनी अपनी बंदूकें रख के हाथ ऊपर उठा लेते हैं। जो सरेंडर करने में आता है बंदूक नीचे रख देता है, हाथ ऊपर उठाता है, तो फिर पुलिस वाले तब गोली थोड़ा ना मारते हैं। वो कहते हैं भाई बंदा सरेंडर कर रहा है, ये गोली बारूद नहीं करना चाहता, तो पुलिस भी फिर उसको गोली नहीं मारती है। पुलिस कहती है ठीक है हम बात करते हैं। ऐसा ही होता है। तो अपने हाथ की तलवार हमने गिरानी है। मैं अपने को राष्ट्रवादी कहता हूँ, लेकिन मेरा राष्ट्रवाद उतना ही व्यापक है जितना ही है विश्व। यह पृथ्वी के सारे राष्ट्रों को अपने में घेर लेता है। मेरे राष्ट्रवाद में पूरे विश्व का कल्याण आ जाता है। व्यापक था, यूनिवर्सल भावना थी उनकी। मैं नहीं चाहता कि अन्य राष्ट्रों के भस्मावेशों पर मेरा, भाई बाकी तो सब नष्ट हो जाए, मेरा भारत बच जाए बस, ऐसा वो उन्होंने कभी भी नहीं चाहा। वो कहते हैं पूरे विश्व का कल्याण हो। मैं नहीं चाहता कि भारत एक मनुष्य का भी शोषण करे। मैं चाहता हूँ कि भारत शक्तिशाली बने और अन्य राष्ट्रों में भी शक्ति का संचार करे। आज ऐसा करने वाला एक राष्ट्र यूरोप में नहीं है। वे दूसरों को शक्ति, एक भी राष्ट्र यूरोप में नहीं है वे दूसरों को शक्ति, एक दूसरे के लिए सबल बने, एक दूसरे की ताकत बने। मैं तो बड़ा हूं ही हूं और दूसरों को भी मैं शक्ति का संचार करूं। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने अपने 14 सुंदर सूत्र तो प्रस्तुत किए थे। बाद में कहा, शांति स्थापित करने का हमारा प्रयास विफल हो भी जाता है तो हमारे पास अपने शस्त्र तो हैं ही। मैं इस स्थिति को उलट देना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं, हमारे शस्त्र तो विफल हो ही चुके हैं। अब हमें किसी नए साधन की खोज में रहना चाहिए। प्रेम और ईश्वर की शक्ति को, सत्य को हमें आजमाना चाहिए। ले दे के सब देखो, प्रेम और ऊपर, हम्म। जब वह हमारे पास होगी तब हमें किसी और, जब प्रेम और सत्य हमारे पास होगा और ईश्वर की शक्ति होगी तो फिर हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महात्मा गांधी। इस इस संस्था नहीं, मैं सर्व प्रकार से
नहीं चाहता हूँ, मेरे मन पर अच्छा असर पड़ा है, चरखे की प्रवृत्ति ने में मैं ज्ञान और अभ्यार अभ्यापरण अभ्यारण की आशा करता हूँ। महात्मा गांधी, डेट भी लिखी हुई है। महात्मा गांधी योगदास सत्संग ब्रह्मचार्य विद्यालय आए थे। उन्होंने अतिथि पुस्तिका में उपयुक्त वाक्य लिखने की कृपा की थी। यहाँ अच्छा उन्होंने वो वाक्य जो उन्होंने लिखा था वो सेम वो यहाँ पे लिखा है इन्होंने। इस संस्था की मैं सर्व प्रकार से उन्नति चाहता हूँ। इस संस्था का मेरे मन पर अच्छा असर पड़ा है और प्रवृत्ति से मैं ज्यादा ज्ञान और अभ्यास की आशा रखता हूँ। मुझे ज्यादा ज्ञान और अभ्यास मिलेगा। 17 सितंबर 1925, हस्ताक्षर मोहनदास गांधी। बहुत बढ़िया। चलिए मैम, आज इतना ही रीड करें। अभी आप लोगों का भी पॉइंट ऑफ सबका ले सकते जी योगिनी जी, यू हैव योर हैंड रेज्ड, आपने हैंड रेज किया है। जी तुषार, जी actually with all due respect to Monica ji and others who may differ with my views, महात्मा गांधी ने कहा कुछ और प्रोफेस कुछ किया, ये मैं मानती हूँ। खैर इसकी डिटेल्स बहुत ज्यादा है जो मुझे, इसमें मैं नहीं जाऊंगी। बट ही सेड वन थिंग एंड ही, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक नॉलेज में हैं। Now, is it something related to the book और अभी इस नो नो, topic related नहीं है ना? नहीं नहीं We'll नहीं not नहीं, इस टॉपिक पे नहीं। हाँ वो है, that is different thing और सब I think सब जानते भी हैं, बहुत लोग जानते हैं, but this is not a part of our subject. आई नो। हम उसको टेकअप नहीं करेंगे। जी जी, इट्स हाँ, ओके। but yeah, I agree, and I know what you're trying to say. That's a different subject, and I completely agree with that. Gee, let's take up this and let's stick to our topic only. All right, I'll just stop share. Gee, all right. Okay. Anyone who would want to share, one moment. Yeah, anyone? Let's open this space for sharing the reflections. हाँ, शीतल जी, पूनम जी, ईश्विंदर जी, सपना जी, संगीता जी, सुनैना, पीयूष, अलका जी, anyone? योगिनी जी. I I just had one important line that caught my attention, and that was, I have found that life persists in the midst of destruction. Therefore, there must be a higher law than that of destruction. मतलब डिस्ट्रक्शन में भी लाइफ परसिस्ट करती है, तो इसका मतलब जैसा मोनिका जी कह रहे थे, नेचर का लॉ डिस्ट्रक्शन के लॉ से भी बड़ा है। प्रकृति वहां भी फूट के निकल आएगी जहां बिल्कुल संहार मचा हुआ है। तो दैट टेल्स अस कि जब लाइफ हमें तोड़ देती है या डिस्ट्रक्शन जैसा फील कराती है कि देर आर स्टॉर्म्स एंड चैलेंजेस इन लाइफ, battles that we are fighting, that means there is a scope of the new seed that is going to get sprouted. So ध्यान उस पे जाना चाहिए कि अब इतना डिस्ट्रक्शन तो हो गया, यानी कि अब अंकुरित क्या होने वाला है, उस पे ध्यान दो। डिस्ट्रक्शन तो हो रहा है, वो तो दिख रहा है, उस पर ध्यान भी जा रहा है, लेकिन देर इज मच बिगर फोर्स बियॉन्ड डिस्ट्रक्शन। हम लोग डिस्ट्रक्शन के डर से भी कई कदम नहीं उठाते, रिस्क नहीं लेते, क्योंकि हमें लगता है चीजें तहस नहस ना हो जाए, और वो डिस्ट्रक्शन का डर भी हमें कई बार हिम्मत नहीं आने देता, करेज नहीं देता। लेकिन जिस इंसान का व्यू पॉइंट बदल जाए और वो ये सोचे कि डर के आगे जीते का जो एक बिगर वर्जन यहाँ नजर आ रहा है कि डिस्ट्रक्शन के बाद भी life persists. So that is something that is catching my attention today, कि that is worth thinking about, और अपनी लाइफ का पर्सपेक्टिव ऐसा कर ले तो हर डर हमें डराएगा नहीं, उस डर को हम मात दे पाएंगे, क्योंकि हमें लगेगा इस डर से जो डिस्ट्रक्शन हम आभास हो रहा है या जो चीज हम फोरसी कर रहे हैं,
दैट मीन्स देयर इज लाइफ बियॉन्ड दैट। जैसे हम कहते हैं ना लाइफ आफ्टर डेथ होती है, तो वो चीज हमने क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं की, हम आफ्टर लाइफ नहीं देख रहे, तो हम वो चीज फिजिकल रियलिटी में समझ नहीं पाते। बट अपनी डेली बैटल्स, डेली चैलेंजेस में तो हम देख सकते हैं ना कि आज कुछ बिगड़ा है तो इसके बाद कुछ अंकुरित होगा। दैट इज वेरी पावरफुल। थैंक यू। ब्यूटीफुल। थैंक यू शीतल। एक जब मोनिका जी पढ़ रहे थे तो दो तीन चीजें मेरे ध्यान में आ रही थी कि हाँ, कि साइलेंट टाइम के एक ऐसा अभ्यास किया जाए जिसमें कुछ फिक्स्ड आवर्स रखे जाएं, जिसमें सारे अपने अपने लेवल पे मौन रहे। और मोनिका जी ने कहा कि हम इसको लेट इवनिंग का टाइम चूज कर सकते हैं क्योंकि वहां पे कम इंटरेक्शन भी चाहिए होता है घर पे। तो जो भी टाइम 9 से 11, 9 से 10, 10 से 11, 10 से 12, जो भी सुविधा के अकॉर्डिंगली। सेकेंड वाज प्रैक्टिस ऑफ ये फॉरगिवनेस के, माफ कर देना। मतलब जैसे कहा कि एक इंसान ने अपने बिल्कुल जाते हुए एक हफ्ता पहले उसको लगा कि मैं सबसे जाते हुए माफी मांग लूं, ये बच्चों में शुरू से ही हैबिट डेवलप कर देनी चाहिए। ये बहुत ब्यूटीफुल था ये। अगर अगर बच्चों में हमने डेवलप करनी है तो मतलब हम में ये पहले आनी चाहिए, तो बच्चों में ट्रांसमिट और हो ही जाएगी नेचुरली। जैसे अभी भी मैं भी अगर गलती करती हूँ तो मैं आई डू नॉट हेजिटेट टू अपोलोजाइज टू माई किड्स, लाइक माई डॉटर एंड माई सन। और मैंने उन्हें समझाया हुआ है कि हाँ, अगर मैं कभी रेज कर देती हूँ वॉइस, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो मेरा गुस्सा या एंगर उस मोमेंट पे जो है वो बोल रहा है, बट डोंट टेक इट टू हार्ट। तो कुछ चीज़ें जो मैं पढ़ती या सुनती या समझती हूँ वो मैंने आगे उनको भी बताई हुई हैं, सो दैट दे नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशंस, कि उनको ये पता हो कि कैसे किसी चीज़ को कैसे टेकअप करना है। और और जैसे ही मुझे लगता है, मैं वो होता है बहुत बारी मैं उन्हें बोलती हूँ, गलत भी बोल जाती हूँ, शाउट रेज कर लेती हूँ वॉइस भी, बट आई अगेन आई गो टू देम, आई अपोलोजाइज, आई हग देम, मैं बताती हूँ। और फिर ये बहुत अच्छी बात मैंने भी देखी है कि माई डॉटर व्हेन शी फील्स बैड, मुझे पता होता है कि मैंने कुछ कहा, वो उसको टच कर गया है, सेंसिटिव है, फील कर गई है, शी वुड कम टू मी एंड शी वुड से आपने अच्छा नहीं किया। मतलब she knows that it's better to communicate. She expresses that I felt bad and I don't accept your behavior. She tells me, और मैं, मुझे पता होता है, फिर मैं apologize करती हूँ and then I explain it to her why behind that episode। और मैं ये कहती हूँ कि हाँ, मेरा इंटेंट ये था, मेरा टोन या मेरा बात करने का तरीका गलत था, उसके लिए अपोलोजाइज। सो ये बहुत अच्छा अभ्यास है कि अपोलॉजी, जैसे ही आपने कुछ किया तो फॉरगिवनेस सीख की और लेट गो कर देना किसी चीज के लिए। दिस इज ब्यूटीफुल प्रैक्टिस इन साइलेंट टाइम। हाँ, ये बहुत अच्छा है। मैं ग्रुप में भी हम इसको टेकअप कर सकते हैं। और अनदर इज, जैसे अभी आज मोनिका जी ने कहा, तो वैसे मैं घर पे भी कम बोलती हूँ, बट हाँ, ये बहुत अच्छा है कि मैं सबको भी घर पे, अपने घर से भी, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो अपने घर पे भी शुरू कर सकती हूँ कि ये आवर्स हैं, ये एक साइलेंट जोन है या साइलेंट आवर्स हैं या साइलेंट स्पेस है। इस स्पेस में हमने बात नहीं करनी है। लेट्स स्टार्ट मे बी विद 10 minutes ओनली, और 5 minutes, और जस्ट अ मिनट ओनली, और 2 minutes, बट वी कैन रेज इट gradually. Yeah, reflection time. Sheetal has written what else? Okay, reflection time only. जी, योगिनी जी, you want to say something? Please go ahead. मुझे एक चीज और ऐड करनी थी कि मैंने अपने घर में क्या किया है। जैसे अगर कोई जना किसी से नाराज है तो हर एक ने अपना अपना बताया हुआ है कि हम कैसे मान जाएंगे। ये भी अच्छा तो है। हाँ, तो उससे क्या है कि दूसरा जना वो फटाफट मतलब बी रिमाइंड द अदर पर्सन कि ये कर दो। जैसे छोटे बच्चों की हो गई हम्म, तो मैं छोटी को बोलती हूँ, बेटा दीदी ने ये बोला हुआ ना, ये कर दो तो दीदी मान जाएगी। एंड सेम विद द यंगर वन, अगर वो गुस्सा है तो मैं बड़ी को कहती हूँ, बेटा आप ये कर दो तो छोटी वाली मान जाएगी। एंड सेम विद अस, बोथ ऑफ अस आल्सो। वैसे होता नहीं है, अब with age we have matured enough to understand what the other person doesn't like and we normally try not to do। हम्म, बट अगर हो जाए, आई थिंक ये भी एक किया जा सकता है। इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। और जो दूसरा बंदा ना वो सोचता है कि जैसे मेरे मम्मी का था, पापा मम्मी का होता था ना, मम्मी को गुलाब जामुन पसंद थी, पापा गुलाब जामुन ले आते थे। आई टुक इट फ्रॉम देयर।
गुड आइडिया। आई मीन या ये भी अच्छा है, घर पे बैठ के एक फैमिली टाइम में डिस्कशन किया जा सकता है कि, और वैसे जनरली हाँ पूछा जाए और अच्छा है, लेकिन जनरली पता भी होता है कि कौन कैसे मानेगा। लेकिन हाँ ये गुड आइडिया है कि बैठ के बात की जा सकती है। कि अगर ऐसा होता है तो अपने अपने या ट्रिगर्स या अपने अपने व्हाट डू वी से रिलीविंग पॉइंट्स जो हैं वो बता सकते हैं, कि सो दैट द अदर फैमिली पर्सन members they can try using those triggers or using those relievers, maybe I don't know what do I say about that, वो relievers जो है वो use कर सकते हैं ठीक करने के लिए नेक्स्ट पर्सन के मूड को। गुड, thank you Yogini ji. Yes, anyone who would want to share about today's chapter or anything, any learning? हाँ जी, सुनैना, पूनम, एनीवन, संगीता जी, श्विंदर जी, सपना जी। तुषार जी, मैंने तो अभी 10-15 मिनट पहले ही ज्वाइन किया। लास्ट का पैराग्राफ चल रहा था मोनिका जी का, पर बहुत अच्छा बताया। जो लास्ट पैराग्राफ में टूल्स के ऊपर समझाया, सचमुच ये जो प्रेम और सत्य का जो अहिंसा का टूल है ना, वो हमें अपनाना है, न कि ये तलवारें और ये। तो बाकी आगे क्या था मैंने अभी रीड भी नहीं किया है चैप्टर, वो पेज। तो आप लोग टेक अवे देंगे तो मैं बल्कि आज के उसको समझ पाऊंगी। ऑल राइट, ग्रेट जी, थैंक यू। ज्वाइन किया। एनीवन हु would जो हमारी ओपनिंग वाला देखो, जब ज्वाइन करते हैं शायद एक ही पैराग्राफ की जो टीचिंग, मोनिका जी तो हमेशा ही अमेजिंग, पर मुझे बहुत टच किया कि सचमुच हम अपने शब्दों से किसी का दिल जीत सकते हैं। जहाँ बड़े बड़े तलवारें वगैरह भी काम नहीं आती है, वहां हमारे ये प्रेम की शक्ति, ईश्वर की शक्ति काम कर जाती है। दैट्स राइट। तो मैं तो हमेशा पूरे चैप्टर के टेक अवे एक एक लाइन में लेती हूँ, और सचमुच मुझे वो बहुत टच करते हैं। मैं ज्यादा लंबा एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेरे लिए आज की ये लर्निंग बहुत अमेजिंग थी। राइट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू। थैंक यू सपना जी। अश्विंदर, टू जी शेयर समथिंग। जी। हाँ जी, आज मोनिका जी ने जो मौन का बताया था, वो उस पर मैं कहूंगी कुछ, कि मौन की शक्ति बहुत होती है। जब आप ये शुरू करते हैं ना, तब उसका आपको फर्क महसूस होना शुरू होता है। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अगर हम कुछ करना शुरू करें तो, क्योंकि जब हम करते हैं तो हम अपने आप से जुड़ने लग जाते हैं, और हमारे जो विचार हैं वो कम होने लग जाते हैं। और जब विचार कम होने लग जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स अपने आप, मतलब हर चीज सहज होने लग जाती है। तो ये मौन की शक्ति जो है ये बहुत अच्छी है, और ये प्रैक्टिस हमें जरूर करनी चाहिए। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू अश्विंदर जी। हेलो, यस, मैं कुछ बोलूं? हाँ जी प्लीज, संगीता जी। हाँ जी, हाँ जी। ऑल राइट संगीता जी, एंड देन शीतल, राइट। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर हमारी नीड्स कम है और एक्सपेक्टेशंस कम है तो प्रॉब्लम्स नेचुरली कम हो जाएंगी। राइट राइट। और ये भी सीखना पड़ेगा नीड्स और तो एक्सपेक्ट। उसमें उसमें संयम अपने आप आ जाता है। बिल्कुल। सो इट मीन्स वी नीड टू लर्न, पहले तो हमें सीखना पड़ेगा कि अपनी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस उसको कम कैसे किया जाए, कैसे उस पर रोक लगाई जाए, चेक लगाई जाए। वो हम अब ये जो हम मेडिटेशन और इस प्रोसेस में आ गए तो वो नेचुरली हो जाती है। परफेक्ट परफेक्ट। वो मोनिका मैम वाली बात है, हम किताबें पढ़े और उसको अमल करें, सिर्फ हम पढ़े नहीं उसको। राइट राइट, दैट्स राइट। Another takeaway. All right, great. Yes, Sheetal, please go ahead. मेरा थैंक यू। अचानक से ध्यान गया जब साइलेंट टाइम की बात हो रही थी कि जरूर हेल्प करता है, वहां मैं भी सहमत थी। साथ में मेरा दिमाग इस तरफ गया कि साइलेंट टाइम का मतलब होना चाहिए नो डिस्ट्रैक्शन एट ऑल। ये नहीं क्योंकि मैं चुप बैठी हूं तो मैं जरा फोन पे इंस्टाग्राम की रील्स देख लूं, फेसबुक लगा लूं, टीवी लगा लूं, मैं तो बोलूंगी नहीं, पर दिमाग के विचार बोली चली जा रहे हैं।
दिमाग के विचार सारा कुछ इनपुट ग्रहण कर रहे हैं। साइलेंट टाइम का मतलब हुआ ग्रहण ही मत करो, आदान प्रदान ही मत करो विचारों का, यानी कि अपना सोशल मीडिया भी उस समय साइलेंट कर दो। मेरा ये विचारों अंडरस्टैंडिंग है साइलेंट टाइम विचारों का। का भी मौन होना चाहिए तो। हाँ, मतलब हमारा व्रत होना चाहिए कि उस समय मैं अपने भीतर जाऊं, मुझे बाहरी दुनिया से वो कम्युनिकेशन नहीं करनी जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करे, मुझे वो करनी है जो मुझे मेरे ही अंदर मेरे स्वरूप से मिलवाए। वो साइलेंट टाइम होगा, यानी कि एक व्रत होगा जो मेरे सोशल मीडिया का भी व्रत होगा। फिर ऐसे थोड़ी कि फैमिली मेंबर्स को हमने दुखी किया हुआ है, गलत टाइम पे मुझसे बातें कर रहे हो मत करो। नहीं, हमने अपने सोशल मीडिया को पहले साइलेंट करना है, सारे नोटिफिकेशन म्यूट कर देने हैं। दैट इज व्हाट साइलेंट टाइम इज। दूसरी चीज, मैं एक डिफरेंट ओपिनियन देना चाहूंगी, वेर आई एम लिटिल डिफरेंटली थिंकिंग, विच इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी। कहीं भी हमें मिनिमलिस्टिक जीने पे मजबूर नहीं करती। तो ये कहना कि एक्सपेक्टेशंस और नीड कम कर देने से संयम आ जाएगा, मैं इससे थोड़ा सा मतभेद रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है नीड्स भी बढ़ाओ, एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ाओ, अपना बेस्ट पोटेंशियल जियो, मैनिफेस्ट करो जो कुछ कर सकते हो। क्यों छोटा खेल के जाना, ये जीवन मिला है बड़ा। अगर आपका पोटेंशियल बना के भेजा है तो आप पौधा बन के क्यों रहोगे, आप वृक्ष बन के जाओ, आप पूरा पोटेंशियल जी के जाओ। हाँ, लेकिन सारे वर्च्यूज और इन चीजों को बैलेंस में सीख के। स्पिरिचुअलिटी हमें शील्ड देती है, उतना बड़ा होने के बावजूद भी हम फटे नहीं, हम पागल ना हो जाए अपनी ईगो में, हम दुनियादारी में, मटीरियलिज्म में हमारा शरीर इतना बड़ा होते होते ब्लास्ट ना हो जाए। तो स्पिरिचुअलिटी कवच बनती है, पर वो हमें हमारा आकार बड़ा करने से रोकती नहीं है। मैं इस मान्यता की हूं कि अगर संयम भी सीखना है ना, तो बड़े होने पे जो संयम आना चाहिए वो सीखो, छोटे हो पे होके संयम आने पे क्यों रहो। आप बड़े बनो, अपने सारे सपने पूरे करो, एक एक सपना मैनिफेस्ट करो, लेकिन उसके बावजूद संयम दिखाओ तो वो संयम है। कमी में संयम दिखा लिया तो मजबूरी का नाम दे देगी दुनिया। So I have that opinion. So I just wanted to share that side of the story also. Whereas I understand कि जो वो बोल रही है वो अपनी जगह सही है, मतलब मैं उससे वो नहीं कर रही, असहमत नहीं हूँ, बट मैं उसमें एक नया पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि ये भी एक नजरिया है जिसे हमें जीना चाहिए। लिव टू योर फुल पोटेंशियल, डोंट टेक योर ड्रीम्स टू योर ग्रेव। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कहना चाह रही थी कि ड्रीम्स को हम कम करें। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आजकल नहीं का नहीं, मैंने टाइम आपको ऐसा। नहीं डायरेक्ट किया, ये मैंने नहीं अपना नहीं, एक्स्ट्रा मैं भी ऐड अपना, किया है। मैं उसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। आप ये मत सोचो कि मैं उससे कुछ हो रही, मैं अपना पॉइंट क्लियर करना चाह रही हूँ या कि संगीता, हम, to add please. हमें मतलब आज के टाइम में लोग बहुत 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 ज्यादा चीजों के पीछे भाग रहे हैं। मैं उस चीज के लिए कह रही हूँ। वी अंडरस्टैंड संगीता जी आपका पॉइंट, और शीतल का भी, दोनों ही करेक्ट है, दोनों डिफरेंट ही हैं। जैसे आप जी जी। कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देयर इज नो लिमिट ऑन योर ड्रीम्स एंड ऑन योर एक्सपेक्टेशंस। वो तो जितनी पूरी करोगे वो बढ़ती रहेंगी। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि नीड और एक्सपेक्टेशन के जाल में फंसना ही नहीं है। वेर एज वॉट शीतल इज सेइंग कि हमें एक पॉवर्टी या लैक के माइंडसेट से भी नहीं रहना। नहीं, हाँ, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ उनकी बात से कि माइंडसेट से नहीं, आप ड्रीम्स अचीव करते रहो, लेकिन कहीं ना कहीं आप में वो संयम और स्थिरता वो बनी रहनी चाहिए। तो दोनों एग्जैक्टली। अलग अलग चीजें हैं और दोनों ही करेक्ट हैं। व्हाट ही शी इज ट्राइंग टू से कि अपने ड्रीम्स जो है सारी चीजें फुलफिल करते रहो, किसी रिग्रेट के साथ शरीर या दुनिया छोड़ के नहीं जाना है। तो वो नहीं। और साथ के साथ क्योंकि हम बहुत ऋषियों से अपने वेदास में, अपने ग्रंथों में, ग्रेट बुक्स में, आजकल की भी बुक्स में ये भी पढ़ रहे हैं कि अपनी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो दूसरों से, उस पे हमें चेक जरूर रखना चाहिए। आप अपने से जो नीड्स या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अपनी नीड्स एक्सपेक्टेशंस आप रेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अपने ड्रीम्स जो हैं या अपनी अचीवमेंट्स हैं, उन पे आप काम कर सकते हैं। उनको बढ़ाते रहे, काम करते। बट वेन वेन यू हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स, तो वो कहीं ना कहीं पेनफुल हो जाता है वेन योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट बीइंग मेट। तो आपका कहना भी उस
मोमेंट पे, उस पॉइंट पे सही है कि नीड्स और एक्सपेक्टेशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। एंड व्हाट शीतल इज ट्राइंग टू से कि अपनी क्योंकि जो शीतल कह रही है वो ड्रीम्स पे बात कर रही है, वो कह रही है कि अपने ड्रीम्स जरूर अचीव करो, उस पे कंट्रोल नहीं लगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। डिफरेंट, तो आप दोनों ही सही है बिल्कुल, मतलब देयर इज नो जी कॉन्ट्रडिक्शन एट ऑल। या थैंक यू शीतल, थैंक यू संगीता जी। थैंक यू सो मच। जी, anyone who would want to share? Sunaina, you want to add up to this? Mm. Yeah, thank you, Tushar. I think all of you were having a very fruitful discussion, though. और इस पे हम आई थिंक 8 7 हो गए हैं अभी. So Don't mind next time. your inputs, please. बहुत कुछ आ रहा था माइंड में. Yes, this is true. अभी आई थिंक हम ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, as you know that. And कंसिस्टेंसी इज वन थिंग मोनिका जी ने एडअप किया. तो आई थिंक जो सबसे ज्यादा जो मैं महसूस भी कर पा रही हूँ अंदर, कि आपके अंदर अगर कोई टैलेंट भी है ना, और आपके अंदर अगर कोई मतलब कुछ कुछ स्किल है, वो तब तक एग्जीक्यूशन में नहीं जा सकती या उसके रिजल्ट्स नहीं आ सकते जब तक आप उसमें कंसिस्टेंट नहीं है. तो कंसिस्टेंसी इटसेल्फ इज इम्पॉर्टेंट. और वो कहते हैं कि टैलेंट को भी बीट कर देती है कंसिस्टेंसी. सो आई जस्ट वांटेड टू ऐड अप हियर कि उस किसी भी बात को अगर हमने पकड़ के रखा है तो उसमें कंसिस्टेंट होना भी उतना ही ज्यादा रोल प्ले करता है. आई थिंक वो शार्पन हो जाती है स्किल, या आप उसके ऊपर धीरे धीरे ग्रेजुअली काम करते ही रहते हैं. जैसे वी आर सो हैप्पी टू सी मोनिका जी ग्रोइंग, that consistently she's putting her effort like from last many months. and वो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट्स, अगर हमने आज उसके सीड सॉ किए हैं तो उसके रीप भी हम ही कर पाएंगे. वो वही कर पाएगा जिसने वो सीड सॉ किए हैं और वो रिक्वायर्ड एफर्ट लगाया है. ऑब्वियसली हमारे आई थिंक आउटकम पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है बेसिकली, है ना. तो आई थिंक कंसिस्टेंसी और विलिंगनेस टू डू समथिंग, विलिंगनेस टू परस्यू समथिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर हम इस धरती पर आए हैं तो द अदर डे आई वाज लिसनिंग टू समवन्स पॉडकास्ट, देन शी वाज मेंशनिंग शी वाज गर्भ संस्कार ट्रेनर एंड अ गायनाकोलॉजिस्ट. हम लोग लास्ट टाइम भी आई थिंक डिस्कस कर रहे थे इसको 2 3 मीटिंग पहले, कि इस धरती पर एक्चुअल में हम कंफर्ट जोन में रहने आए नहीं हैं. वी आर हियर टू लर्न एंड वी हैव टू लीव द अर्थ. वी हैव टू लीव द अर्थ बाय लर्निंग ओनली. और लर्निंग के लिए आपको बॉडी चाहिए, एंड बॉडी का फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये हम ग्रेजुअली बाय द पासिंग ऑफ टाइम, जितने भी हम अपने आसपास में बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको देखते हैं कि इस एज में अगर वो सोचते हैं कि मैं अब सीखना चाहूँ, या मैं लर्न करना चाहूँ, या मैं कुछ छोड़ना चाहूँ, तो इतनी हैबिट्स पक्की हो जाती हैं बाय दैट टाइम. उनकी थॉट पैटर्न्स इतने पक्के हो जाते हैं कि लर्निंग आने के बावजूद भी शायद उतनी हिम्मत नहीं रहती है. तो आई थिंक टाइमली अगर हम बॉडी का टेक केयर करते हैं, टाइमली अगर हम अपने माइंड को अच्छी चीज़ों से फीड करते हैं. अच्छी चीज़ों में हर की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है. मतलब जो आपके हायर सेल्फ को, हायर पर्पस को के साथ अलाइन होकर के कुछ भी मतलब हम लोगों को, मतलब मुझे लगता है कि सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए. और उसको जो पढ़ रहे हैं या जो जो हम जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उसी को ही हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसी को ही हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं. सो इफ आवर एग्जीक्यूशन इज नॉट बेटर, रिजल्ट्स आर नॉट बेटर, देन वी नीड टू रीचेक अगेन एंड अगेन. वी नीड टू टेक फीडबैक अगेन एंड अगेन that what was not being right and what was not being done right on our part. Actually, that's very important. That is the only thing I just want to add up for as of now. Next time इसको हम लोग शायद टेक अप कर सकते हैं. Yeah, little better. Thank you. Yeah, thank you. Thank you so much. All right, I think we can and we must wind up. It's 11 past 8. Let's join our hands together for the concluding prayer. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्. ओम शांति शांति शांति. Thank you so much everyone for your. Thank you, everyone. Thank you, Tushar. Thank you Sunaina, thank you Sheetal, thank you Sangeeta ji, Thank you all. Thank you. Bye Thank bye. you. Good night. Poonam ji, Piyush. Thank you, Tushar ji, Sunaina, and Sheetal, and all. Thank you all. Good night, Shubhratri.